शीला के साथ 2 घंटे। शीला स्विट्जरलैंड में जर्मनी के बॉर्डर मेसब्रॉच में रहती है। इनका घर पहाड़ी पे है। सामने वादी में अंगूर बाग और वाइन्स हैं। वो घर सड़क का आखिरी मकान है। शीला ने बाहर आकर हमारा इस्तकबाल किया। मैं इनका पहला पाकिस्तानी मेहमान था। इनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। ये अलील भी हैं और नफीफ। शीला ने बताया कि अमेरिका का अर्श उजड़ने के बाद हम सब दरबदर हो गए। मैं अपने अमेरिकन खामन सिल्वर मैन के साथ जर्मनी आ गई। वहाँ भी मुकदमे बन गए। सिल्वर मैन का इंतकाल हुआ तो मैंने गुरु के शागिर्द जॉन जेल्फर से शादी कर ली। वो भी फोत हो गया। मुझे इस दौरान जेल हो गई। रही के बाद मैंने बर्सनल से शादी कर ली। वो स्विस था। मैंने इसके साथ स्विट्ज़रलैंड आ गई। बदकिस्मती से बर्स्टल भी इंतकाल कर गया, जिस कारण मैंने भारत, अमेरिका और यूरोप में सारे सासे बेचे और यहाँ आकर 2 नर्सिंग होम बना लिए। अब मैं इन बूढ़ों माजूरों लोगों की खिदमत करती हूँ जिन्हें इनके अपने छोड़ जाते हैं। शीला ने इसके बाद लतीफ़ भाई और मुझ अपने नर्सिंग होम का दौरा कराया। इसके 2 नर्सिंग होम में 27 मरीज़ हैं। तमाम मरीज़ यानी अमराज का शिकार हैं। इन्हें अपनी सुध बुध नहीं थी। शीला अपना नाम बदल कर माँ आनंद शीला रख चुकी है, लिहाजा ज़्यादातर मरीज़ इन्हें माँ कहते हैं। वह एक ओपन डोर नर्सिंग होम था। मरीज़ों के बेड्स को रेडोस में लगे थे। कमरों के दरवाजे भी नहीं हैं ताकि मरीज़ एक दूसरे को देख सकें। शीला के पास 25 लोगों का स्टाफ है। किचन ओपन और बहुत खूबसूरत है। नर्सिंग होम से पूरी वादी नज़र आती है। मरीज़ और स्टाफ टेरेस पर खाना खाते हैं, लॉन से फल तोड़ते हैं। इमारत की बैक साइड पर शीशे का टेरेस था। छत खुल जाती थी और बंद भी हो जाती थी। वहाँ लंबी डाइनिंग टेबल थी। शीला ने हमें इस पर बैठाया और ख़ुद सामने बैठ गई। मैंने इनसे पूछा क्या ये मरीज़ मुंतशद हो जाते हैं। इनका जवाब था हाँ कभी कभार, लेकिन हमारे पास डॉक्टर का पैनल हम इन्हें कॉल कर लेते हैं, ये एम्बुलेंस में इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। मैंने पूछा क्या ये यहाँ ठीक भी हो जाते हैं। उन्होंने हंस कर जवाब दिया ये सब ठीक है। इंसान को बुनियादी तौर पर मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। हम इन लोगों को तवज्जो मोहब्बत देते हैं जो इन्हें इनके अपनों से भी नहीं मिलती, लिहाजा ये लोग ठीक हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे मरीज़ अपने घरों के बजाय यहाँ मरना पसंद करते हैं। मेरा ये स्पेशल मेहमान हाथों में हाथ रख कर चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि एक ऐसा ज़िंदा इंसान जिसके साथ हमने बरसों गुजारे हों, और जब वो अपना हाथ हमारे हाथ में देख के कहता है कि माँ जी मैं जा रहा हूँ, मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लो, तो वो खुद सोचें आप पे क्या गुजरेगी। इनका कहना है कि मैंने मरते हुए लोगों का हाथ पकड़ के बैठ जाती हूँ, फिर आस्ता आस्ता इन के हाथ की गिरफ्त और हरारत मदम पड़ जाती है। इसके बाद इनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मैंने पूछा नर्सिंग होम का आइडिया आपके जहन में कैसे आया। इनका जवाब था मैं अपने वालिदैन की खिदमत न कर सकी। मेरे वालिदैन को आप जैसे लोगों ने बड़ी तकलीफ दी। वो बेचारे मेरे बारे में पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर तकलीफ में रहे। चनाचे मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी इन लोगों के लिए वक्फ कर दी जिन्हें कोई समझने और देखने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा आपने ये कब शुरू किया। इनका जवाब था मैंने सन 2000 के शुरू में अपने घर में 3 मरीजों के साथ ये शुरू किया। हुकूमत मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी। मुझे इजाज़त के लिए अदालतों में धक्के खाने पड़े, लेकिन बहरहाल मैं कामयाब हो गई और अब हुकूमत हमें इमदाद भी देती है और हम पे फ़ख्र भी करती है। मैंने पूछा आपके साथ और कौन कौन है। इनका जवाब था मैं और मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ कर रखी। मैंने पूछा क्या आप इन लोगों का इलाज भी करते। शीला के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। इनका कहना था मोहब्बत और एहसास से बड़ा कोई डॉक्टर कोई दवा नहीं होती। ये लोग भी इंसान हैं, बस कुदरत ने इन्हें इम्तिहान बनाकर हमारे पास भिजवा दिया। इनके घर मौजूद लोग जब इन्हें तवज्जो और मोहब्बत नहीं देते तो ये बीमार हो जाते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इनका ख्याल करते और इनके हिस्से की मोहब्बत भी नहीं देते और यूँ ये ठीक हो जाते। जब वो ये बता रही तो हमारी मेज़ पर बैठा बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ बाहर से चेरी तोड़ कर लाया था। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मज़े से चेरी खा रहा था। वो उठा तो इसका ट्राउज़र ज़रा सा नीचे खसक गया। शीला इसकी तरफ मुड़ी और जर्मन ज़ुबान में बड़े प्यार से कहा अपना ट्राउज़र ठीक कर लो। इसने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और फ़ौरन अपना पजामा ऊपर खिसका लिया। मेरे सामने एक और बुजुर्ग बैठा था। इसके हाथों में रेशा था। वो खाना नहीं पा रहा था। शीला की एक वर्कर इसे बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। इसके मुंह से लौट गिर रहा था, मगर इसके होंठ रुमाल से साफ करके से
खिला रही थी, वो इससे बात भी कर रही थी। मुझे वो मंजर बहुत अच्छा लगा। मैंने शीला से पूछा, ये मरीज़ अपने घर जाते हैं? इनका जवाब था, ये यहाँ ज़्यादा मुतमईन है, ये घर जाने की ज़िद नहीं करते। इनके अजीज़ रिश्तेदार भी इन्हें हमारे हवाले करके मुतमईन हो जाता, पीछे मुड़ कर नहीं देखते। मेरा दिल बोझल हो गया। शीला ने इसके बाद हमारे पूरे सेंटर का विजिट कराया। वो ओपन डोर बिल्डिंग थी, मुख्तलिफ कमरे जिनमें मेडिकल बेड लगे थे। 2 बड़ी वार्ड्स थी, लेकिन इनमें 2-4 से ज़्यादा बेड नहीं थे। शीला का कमरा दूसरी मंजिल पर था। इनका कहना था कि मेरा दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है, कोई भी मरीज़ किसी भी वक्त आकर मुलाकात कर सकता है। शीला के कमरे की दीवारों पर इनकी ओशो के साथ तस्वीरें लगी थी। इनकी वालिद की तस्वीरें भी पूरे घर की दीवारों पर थी। इनके वालिद बारिश थे, शक्ल से गुरु लगते थे। शीला का कहना, ये भी स्वामी थे। मैंने इनसे पूछा, गुरु ने आखिर में आपको ज़िम्मेदार करार देकर साथ दिया था, अगर वो चाहते तो आप जेल ना जाती, लेकिन आप अभी तक इनसे अकीदत रखती हैं। इनका जवाब था, मुझे गुरु से मोहब्बत थी, मैं सिर्फ इनकी फ़ैन नहीं थी। मैंने पूछा, आपको अपने माजी पर शर्मिंदगी है? शीला ने उसका जवाब दिया, माजी सिर्फ माजी होता है, वो गुजर गया। इंसान को इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और मैं बहुत आगे आ गई हूँ। वो वक्त बहुत अच्छा था, लेकिन वो गुजर गया। इसके बाद इससे भी अच्छा वक्त आया और इसके बाद मज़ीद अच्छा वक्त आएगा। मैं अपने माजी से बहुत आगे आ गई हूँ। मैंने पूछा कि आप मज़हब पर यकीन रखती हैं? इनका सीधा साधा जवाब था, बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी मज़हब को नहीं मानती। हम इंसानों के दरमियान सिर्फ एक रिश्ता होना चाहिए, वो है मोहब्बत और ख़िदमत। शीला ने इसके बाद हमें बड़ा शानदार लंच कराया। वो ख़ुद भी हमारे साथ सालमन फ़िश खा रही थी। इनकी असिस्टेंट मीर जाम भी हमारे साथ ही, ऑस्ट्रियन हैं और 24 साल से शीला के साथ काम कर रही हैं, लिखारी और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इन्हें बताया कि मैं जवानी में शीला मुकदमा अदालत देखने गई थी। इस खातून ने जिस बहादुरी से हर सवाल का जवाब दिया और अपनी हर गलती तस्लीम की और सज़ा के बाद जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसने मेरा दिल मोल ले लिया। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं इसके साथ हूँ। मीर जाम ने सेंटर के बारे में बताया। खाना खाते खाते अचानक शीला की तबीयत ख़राब हो गई। इसने मुझसे माजरत की और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी दूसरी असिस्टेंट आई और इसने बताया, शीला का ब्लड प्रेशर अचानक ड्रॉप हो गया है। मैंने इसे लटा दिया, शायद वो बाहर ना आ सके। शीला के शेफ़ ने इस दौरान काफ़ी का मग हमारे सामने रख दिया। हमने काफ़ी पी, मीर जाम की गुफ्तगू एंजॉय की और वापसी की इजाज़त ली। हम वापस आ गए। आज इस मुलाकात को 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जहन में आज भी इस मुलाकात का जायका मौजूद है। शीला क्या थी, वो क्या बनी और आज क्या है? ये अजीब दास्तान है। क्या ये एक बुरी औरत थी या फिर फरिश्ता? इसका फ़ैसला अल्लाह ताला करेगा। ताहम ये तय हैं, इस औरत ने ज़िंदगी अपनी शर्तों के मुताबिक गुजारी। इसने ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसकी उम्र 75 साल और ये अब भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, और इसकी इस खूबी ने इसे माँ बना दिया। तो नाज़रीन, आप अगर सुनना चाहते हैं कॉलम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।